हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम आज हमारे इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलरिटी उसका एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे इसके पहले वाले वीडियो में यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 4. See, diagram is given to us. Triangle ABC है, इसमें PQ एक सेगमेंट है, एंगल P 60 है और एंगल B 60 है। क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। सी सम इज वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये रेशियो कौन सा है वो आप आइडेंटिफाई करना ट्राई कीजिए। AP upon PB, AQ upon QC. When we apply basic proportionality theorem in this triangle, क्या BPT basic proportionality theorem हम ये ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, राइट? तब ये रेशियो फॉर्म होगा, राइट? AP upon PB equal to AQ upon QC. But the question is हम बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब अप्लाई करते हैं? तो जब ट्राइंगल में हमें कोई एक सेगमेंट, ऐसा कोई एक सेगमेंट या एक लाइन, एक ट्राइंगल के 3 में से कोई एक साइड को पैरेलल होना चाहिए, ये कंपलसरी है, राइट? तो अगर समझो PQ इज पैरेलल टू BC, PQ BC को पैरेलल है, तो वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वी कैन राइट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है? यानी कि अगर हमें ये प्रूव करना है तो फॉर दैट हमारे लिए PQ और BC का पैरेलल होना जरूरी है, कंपलसरी। बट हियर इन दिस इंफॉर्मेशन, यहाँ पर डायग्राम में हमें कहीं भी PQ पैरेलल टू BC नहीं दिया, यानी हमें सबसे पहले PQ पैरेलल टू BC प्रूव करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पस उन्होंने हमें ये हिंट दिया, एंगल P एंड एंगल B इज 60 डिग्री। तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लेता हूँ, एंगल P, आई एम राइटिंग एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ये मैं गिवन लिखूंगा। वाई? बिकॉज हमें दोनों एंगल 60 डिग्री दिया है, इसीलिए दोनों इक्वल है, राइट? और अगर हमें गिवन नहीं लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईच एंगल इज 60 डिग्री। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, राइट? तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन ये दोनों एंगल कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? सो मैं यहाँ लिखता हूँ, सो बाय corresponding angle test, by corresponding angle test we can write segment PQ is parallel to side BC, segment PQ parallel to side BC, ये by corresponding angle test प्रूव हो गया। एंड नाउ दैट्स वाई अब हम लिख सकते हैं थर्ड। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, आपको एग्जाम में यहाँ फुल लिखना है। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन राइट AP अपॉन PB is equal to AQ अपॉन QC। बहुत ही सिंपल सा सम है, बहुत शॉर्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड इट, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर दिया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, राइट? इन ट्रेपेजियम AB PQ और DC all 3 sides are parallel, ये भी हमें दिया गया है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया है। साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी। ये डायग्राम, ये इंफॉर्मेशन जो हमें दिया है, दिस इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज इनफ। हमें क्लिक होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। हमें यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन दे दिया है, तो सीधा कंसेप्ट है we have to apply the property of 3 parallel lines and its transversals. Okay, तो हम उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल ABCD side AB is parallel to side PQ is parallel to side BC. राइट, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन में बोला है, गिवन। ओके, ये गिवन में दिया। देयरफॉर वी कैन अप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and its transversals। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर 3 लाइन पैरेलल है, देखिए हमने ये सॉल्व किया हुआ है, मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको। अगर ये 3 लाइन पैरेलल है, if these 3 lines are parallel और ये उसके ट्रांसवर्सल है, तो ये जो बीच में पार्ट बना ना, ये दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे हम इसे? इंटरसेप्ट बोलेंगे ये। तो ये इंटरसेप्ट्स इक्वल होते हैं। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। पहले हम उसके वैल्यूज देख लेते हैं। देखिए, PD 12 दिया है, QC 14 है, AP 15 है और BQ हमें उसने पूछा। बहुत सिंपल है, राइट। तो ऑल आउट ऑफ 3 इंटरसेप्ट is given to us, हमें 4th फाइंड करना है। So by property of 3 parallel lines and its transversals, हम क्या लिख सकते हैं? AP upon PD is equal to BQ upon QC। ये हम लिख सकते हैं, राइट। AP upon PD equal to BQ upon QC। इट इज वेरी सिंपल। बस हमें अभी क्या करना है, सिर्फ उसके वैल्यूज डालना है। AP इज 15, PD इज 12, BQ हमें फाइंड करना है और QC हमें दिया है 14। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 12 इंटू BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14, right? So now BQ as it is रहेगा, I am shifting 12 on other side, so 15 into 14 upon 12। आपको यहाँ पर कैंसिलेशन लेना है, right? So 3 4s are 3 5s are 2 2s are 2 7s are, okay? 3 4s are 12, 3 5s are 15, 2 2s are 4, 2 7s are 14। अब कैंसिलेशन नहीं हो सकता। So BQ equal to 7 5s are 35 upon 2। आप इसे डेसिमल में कर दीजिए। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10। ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया, राइट। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हमें ट्राइंगल दिया है MNP, उसमें हमें सब इंफॉर्मेशन भी दे दी है 25, 14, 40 रिस्पेक्टिव साइड्स के, एंड वी हैव टू फाइंड QP। अब देखिए डायग्राम में भी हमने इसके अगले वीडियो में भी देखा था, जब हमें ऐसा दोनों साइड सिंबल दे दिया, ये बोथ सिंबल, तो हमें ये समझना है कि ये बाइसेक्टर, देखिए आपको दो एंगल इक्वल दिया है यहाँ, यानी NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। जब हमें बाइसेक्टर दे दिया है तो हमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे सेगमेंट NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, ये होगा हमारा गिवन, ये हमें गिवन में दे दिया, सो वी कैन अप्लाई, राइट, वी कैन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कंसेप्ट बता रहा है हमें, जिसका जो भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है वो वर्टेक्स नहीं लेना है, बाकी के दो वर्टेक्स लो और उसमें से कोई एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट विद M, ओके, सो MN अपॉन NP, पहले हमें ये दो साइड्स लिख देने, MN upon NP, and then you start with M, MQ upon QP, right? So we have that concept, सब values डालना हमें, MN हमें कितना दिया है 25, NP दिया हमें 40, MQ दिया हमें 14 और QP हमें फाइंड करना है। आप इसे यही सिंप्लीफाई कर दीजिए बाद में, या ये बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बाद में आप सिंप्लीफाई कीजिए, वन एंड द सेम, क्लियर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेता हूँ, सो आएगा 25 इंटू QP इज इक्वल टू 40 अब इंटू 14, so QP equal to 40 into 14 upon 25। आप इसका कैंसिलेशन करेंगे, देखिए 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 8 3 11, 112 डिवाइड बाई 5, सो QP होगा हमारा 5 2 जा 10, 5 2 are 10, 5 2 are 10, 5 4 are 20, 22.4, ये हमारा आंसर होगा। Now next question, question number 7, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया है लाइक दिस, एंड सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, हमें यहाँ पर दिया है 3 पैरेलल लाइंस BA BC और FE।
इसमें इसके इंफॉर्मेशन भी दे दिए है, 8, 4, 12 एंड x। हमें गिवन में कहा इस सेगमेंट AB पैरेलल टू BC पैरेलल टू EF, ये गिवन में दिया। टू फाइंड, हमें दो कंसेप्ट फाइंड करना है, दो कंसेप्ट फाइंड करना है, एक x, सेकेंड a। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। सी 3 साइड्स आर पैरेलल, यानी 3 सेगमेंट हमें पैरेलल दे दिया है, AB, BC, EF तीनों पैरेलल है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। क्या है वो प्रॉपर्टी, जो इंटरसेप्ट बनेगा उनका रेशियो इक्वल होता है। तो ये तीनों लाइन AB, BC और EF ये तीनों पैरेलल है, और ये उसका क्या है, ट्रांसवर्सल। तो इंटरसेप्ट क्या है, देखिए ये दो इंटरसेप्ट हुआ, ये दो इंटरसेप्ट हुआ, तो आपको इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट BC पैरेलल टू सेगमेंट FE, ये हमें गिवन में दिया। So we can apply by property of 3 parallel lines and its transversals. So what we can write, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, BD अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन CE। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, BD इज 8 अपॉन 4, इट इज 12 अपॉन x। आप यहाँ सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई, वन एंड द सेम। सो x इंटू x 8, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, राइट। तो मैंने 12 इंटू 4 ऐसे ही रखा, यहाँ पर मैंने 8 शिफ्ट किया, मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 6 जा 12। तो हमारा आंसर फॉर्म हो गया 6 1 जा 6। ये मेरा आंसर आ गया x का, फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हमें a ही लेना है। देखिए a के बीच में c है, दे आर कोलिनियर, a डैश c डैश e। व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम ये दो सेगमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये 12 और x का वैल्यू है 6, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा। सो नाउ AE इक्वल टू AC प्लस CE सिंस A डैश C डैश E, A डैश C डैश E। सो AE इक्वल टू AC कितना है हमारे पास 12, C is x, x कितना है 6, तो हमारा आंसर हो गया 18, 12 प्लस 6 18, ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर
8. Question 7 we did. Question 8. Question 8 का डायग्राम भी हमें दे दिया है. T हमें गिवन में बोला है इन ट्राइंगल एलिमेंट रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स एंगल LMN. LN 6 हो गया, MN 10 हो गया, TN 8 है. So we have to find LT. बहुत ही सिंपल सम है. सॉल्यूशन अगेन सेम. ये सम इटसेल्फ एक्सप्लेनर कि हमें क्या करना है. इन ट्राइंगल एलिमेंट रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स एंगल एलिमेंट. देखिए हमें यहाँ पर दो इक्वल एंगल के सिंबल दिए, राइट. इसके वैल्यूज है हमारे पास LM6, MN10, TN8. सो हमें LT फाइंड करना है. सो वी कैन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. बहुत ही सिंपल है. सो पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एलिमेंट रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स एंगल LMN. ये हमें गिवन में दिया. सो we can apply angle bisector property, right. ये सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है. तो क्या लिखेंगे हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में. कोई एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है. जिसका बाइसेक्टर है वो वर्टेक्स हमें नहीं लेना है, बाकी के दो वर्टेक्स लेने हैं. सो LN अपॉन MN. LN अपॉन MN. अब L से स्टार्ट करेंगे. LT अपॉन TN, राइट. यहाँ आपको रीजन देना है बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. अब आप आगे का पार्ट आपको बहुत क्लियर है. वैल्यूज डाल दीजिए. LM इज 6, ये हो गया 10, वी डोंट नो LT, और TN हो गया 8. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो LT इंटू 10 इक्वल टू 6 इंटू 8. मैं यहीं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ. आप 10 शिफ्ट करेंगे. LT इक्वल टू 6 8 48, और यहाँ से 10 शिफ्ट हुआ. मैं डेसिमल जब रख देता हूँ. LT हो गया 4.8. ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने सम नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया। हमारे अगले वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, राइट, हमारे बेल आइकन को आप टैप करें सो दैट ऑल द रिसेंट वीडियोस वो आप तक अर्लीस्ट बेस पे पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।